बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस की मैथमेटिकल डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी, जैसे कि इसका उर्दू मीनिंग है लचक। द लेंथ ऑफ अ रबर बैंड इंक्रीजेज ऑन स्ट्रेचिंग इट। जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ करती है, और जब आप वो स्ट्रेच करना छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे उसकी लेंथ चली जाती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है रबर बैंड की, जिसकी वजह से जब आप फोर्स लगा के उसकी लेंथ इंक्रीज़ करते हैं और फोर्स जब हटाते हैं और वो वापस चल जाती है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है लचक या इलास्टिसिटी। और जो फोर्स हम लगा के उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं वो बेसिकली डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाती है। तो चलते हैं इलास्टिसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेज टू एक्ट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ रिस्टोर करती है जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी जाए। स्ट्रेस, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। और इसकी डेफिनेशन से देखें तो वो क्या बनेगी, फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको कुछ याद होगा, प्रेशर की भी डेफिनेशन इसी किस्म की थी, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसी तरह स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। और जब इसकी ऐसा यूनिट मालूम करेंगे तो हम न्यूमरेटर में फोर्स की ऐसा यूनिट लगाएंगे जो कि न्यूटन है, और डिनोमिनेटर में एरिया की ऐसा यूनिट लगाएंगे जो कि स्क्वायर मीटर है। तो इस तरह से ऐसे यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है जी स्ट्रेन। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ अ चेंज कास्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप। तो ये एक रेशो है, चेंज इन लेंथ को जब आप ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वो स्ट्रेन कहलाती है। टेंसाइल स्ट्रेन, द रेशो ऑफ चेंज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। Tensile strain is change in length divided by original length. Strain has no units as it's simply a ratio between two similar quantities. ज़ाहिर बात है, जो टू सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो लेंगे तो दोनों की यूनिट्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, लिहाजा टेंसाइल स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। हुक्स लॉ, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी से क्या मुराद है? ज़ाहिर बात है, जैसे अभी हमने रबर बैंड की एग्जांपल दी, उसको आप बहुत ही ज़्यादा खींच दें तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो टूट जाएगी या उसकी अपनी इलास्टिसिटी की कैपेसिटी से बाहर जाएगी, तो वो फिर ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आ सकेगी। तो हुक्स लॉ यही कहता है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है स्ट्रेस से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट होती है। यानी स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूज़ करते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, एंड ये रेशो बन जाती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज कांस्टेंट। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस विद इन द सर्टेन लिमिट। यंग्स मॉडुलस, the ratio of stress to tensile strain is called Young's modulus. Mathematical derivation of Young's modulus. अब mathematical derivation के लिए हम कुछ कंसिडर करते हैं। Consider a long bar of length L naught and cross sectional area A. Let an external force F equal to the weight W stretches it such that the stretched length becomes L. यानी एक बार है जिसकी लेंथ एल नॉट है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एक्सटर्नल फोर्स जो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, जिसे लगा रहे हैं, जिसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं, वो उस वेट के इक्वल है, और उसका वेट जो है उस स्ट्रेच करती है उसको, वो जो फोर्स
और उसकी नई लेंथ जो है वो L बन जाती है। यानी जब आपने स्ट्रेच करने से पहले उसकी लेंथ बार की L0 थी, और जब आपने फोर्स लगाई और उस वक्त जो लेंथ फोर्स लगाने से जो लेंथ इंक्रीज़ करके इंक्रीज लेंथ बनी वो L है। तो अब ज़ाहिर बात है चेंज इन लेंथ जो आएगी वो फिर L माइनस L0 होगी। लेट डेल्टा L बी द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, देन डेल्टा ज़ाहिर बात है L माइनस L0 होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, फोर्स ओवर एरिया F ओवर A, और उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो क्या है, चेंज ओवर लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। ये टेंसाइल स्ट्रेन है जो भी हमने पढ़ी, तो वो आ जाएगी L माइनस L0 ओवर L0, जो कि बन जाएगी डेल्टा L ओवर L0। यंग्स मॉडुलस Y से डिनोट करते हैं, वो स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन है। अब स्ट्रेस किसके बराबर है, F ओवर A के, और टेंसाइल स्ट्रेन किसके बराबर है, डेल्टा L ओवर L0। तो अब ये जो मेन बार के ऊपर A है, F ओवर A जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो मेन बार के डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है डेल्टा ओवर L0, ये डिनोमिनेटर ओवर L0 जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो फिर ये बन जाएगा F ओवर A एज इट इज़, और जो मेन बार है जिसके नीचे डेल्टा ओवर L0 है वो L0 ओवर डेल्टा L बन जाएगा। इसको फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, या Y इज़ इक्वल टू F L0 ओवर A डेल्टा L। अब इसमें 4 चीज़ें हैं, बल्कि 5 हैं। एक यंग्स मॉडुलस है, एक फोर्स है, एक ओरिजिनल लेंथ L0 है, दूसरा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और तीसरी चौथी पांचवी जो है वो है डेल्टा L। अब यंग्स मॉडुलस मालूम करने के लिए ये 4 चीज़ें जो राइट हैंड साइड पे हैं वो दी होंगी, तो जस्ट फार्मूला अगर आपको याद है तो यंग्स मॉडुलस हम मालूम कर सकते हैं।